फंडा था। तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमारा डी वाई, फिर वेरिएबल सेपरेट करना है भाई। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x² प्लस x प्लस 1, राइट। नाउ dx को इधर भेज देते हैं, तो इट विल बी dy दैट इज 2x² प्लस x ब्रैकेट dx होल डिवाइडेड बाय, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग के दो में से x² कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 बचेगा, और लास्ट के दो में से 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो वी कैन इंटीग्रेट। तो क्या आ रहा है बच्चों, dy अपॉन डी, और ये तो dy ही है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। वी कैन क्लियरली सी बेटा कि यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल सेपरेशन नहीं लगेगा, सॉरी लगेगा तो वेरिएबल सेपरेशन ही, बट इंटीग्रेशन टेक्निक कौन सी लगेगी, इंटीग्रेशन टेक्निक जो लगेगी वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली लगेगी। तो लेट कर लेते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन को, लेट 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फिर प्लस dx प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। अच्छा, जिसने पेपर 2 दोबारा कर लिया है, मैं लिंक अभी जनरेट कर दूंगा पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 तुम लोगों को अपलोड कर देना, लिंक तो मैं आज करूंगा जनरेट। अब तुम लोगों को आज हो गया मंडे, तुम लोगों को फ्राइडे तक, फ्राइडे नहीं वेडनेसडे ले लो, हाँ वेडनेसडे ले लो, वेडनेसडे में पेपर 3 है, चलो फ्राइडे तक, फ्राइडे तक पेपर नंबर 3 तुम लोगों को देना अभी तक। आज ही लिंक मैं बना दूंगा, 2 बच्चे भी आ रहे हैं, आज ही लिंक मैं बना दूंगा। तो पेपर नंबर 2 आज सबमिट कर देना और पेपर नंबर 3 फ्राइडे तक सबमिट कर देना आराम से, ठीक है। तो नाउ वी कैन टेक एलसीएम, 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, a ब्रैकेट x² प्लस 1 फिर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट। नाउ व्हाट वी हैव 2x² प्लस x इज इक्वल टू a ब्रैकेट x प्लस 1 x² प्लस 1 फिर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट x प्लस 1। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, पहले मैं पुट कर देता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1 पूरे में, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, और राइट हैंड साइड में a इंटू 2 और ये पूरा 0 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1/2। फिर आप बेटा पुट कर दीजिए x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा हमारे पास, हाथ में हमारे कुछ नहीं आएगा भाई। अगर मैंने x² इक्वल टू 0 पुट करा तो मैं क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा अपनी तरफ से वैल्यूज, पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, ये वाली टेक्निक मैंने आपको बताई थी, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। तो पूरी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में a इंटू 1 प्लस में c इंटू 1, है ना। a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो तो c की वैल्यू -1/2। फिर अब आप पुट कर दीजिए बेटा a मिल गया c मिल गया, अब आप पुट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1, पूरे में जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस c ब्रैकेट 2। a और c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 1/2 से 2 कैंसिल आउट कर दो बचेगा, प्लस में b -1/2 इनटू में ये रहा के -1, ये रहा के 1/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू b -1/2, b की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से मैंने a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। अब देखो बेटा आगे सॉल्यूशन कैसे होगा। चलिए सर b की वैल्यू 3/2 आ रही है, बेटा b की वैल्यू 3/2 कैसे आ सकती है, 1 ये इधर आ गया है ना, मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है, 1 पुट करी है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे b प्लस c आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 1/2 थी, ओहो
1/2 डिवाइड बाई 2 यहाँ 1, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। फिर 2 डिवाइड में आएगा 1, फिर 1 में 1/2 ऐड होगा तो क्या बात है, मेरे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, टीचर को करेक्ट कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए। ठीक है भाई, इसलिए करेक्ट किया रोहित ने, क्या बात है। जहां बच्चा अगर टीचर को करेक्ट करने लग जाए मतलब बच्चा सही रहा है। गुड। नाउ अब देखो बेटा मेरे पास क्या है, इसी वाले पार्ट को लीजिए और यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर आप ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, सी की वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो। ए बी सी की वैल्यू पुट करके आप इंटीग्रेट करो, देखो क्या आएगा, 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, इस पूरे का इंटीग्रेशन किया, कैन बी रिटन है ए की वैल्यू 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, फिर बी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3/2 है भाई, तो 3/2x माइनस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 dx। तो देखो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1/x प्लस 1 का log x प्लस, फिर प्लस में 3/2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, x अपॉन x² प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस 1/2 बाहर है, x² प्लस 1 डी। अरे बच्चे थोड़ा ध्यान से अपना आंसर भी मैच करना भाई, अपना अपना आंसर भी मैच कर लेना सारे के सारे बच्चे। देखो क्या आएगा नाउ, 1/2 log मॉड में x प्लस 1, फिर प्लस में इस वाले पार्ट में नीचे की मानोगे ऊपर का डेरिवेटिव लेट कर दो, x² प्लस 1 इज इक्वल टू d, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो x dx कितना आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय, पूरा इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो गया, 1/2, ये y के बराबर चल रहा है, तो बेसिकली मैं y के कर 1/2 log x प्लस 1, फिर प्लस में देखो x dx की जगह 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 ऑलरेडी है, तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर dt आगे नीचे t आ जाएगा, माइनस 1/2 ये tan इनवर्स है प्लस में c, ठीक है, पुट इन 1 कर, क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन तो y हो गया, दैट इज इक्वल टू इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन किए हैं 1/2 log मॉड में x प्लस 1, प्लस में 3/4 log मॉड में t, फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है x² प्लस 1, है ना। ये तो मेरे पास आ गया बेटा जनरल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद मुझे निकालना पड़ता है बेटा पर्टिकुलर, यस, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, मैं बेटा पुट कर दूंगा जो हमें दे रखा है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 इस पूरे 1 इज इक्वल टू 1/2 log x की वैल्यू 0 प्लस में 1 तो 1 ही आएगा, प्लस 3/4 log, यहाँ पे भी 1 बचेगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 आ जाएगा, ये प्लस में c, देखो बेटा 1 ये 0 होता है, log 1 की वैल्यू ये 0 होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 1 आ गई, पुट इन 2, put in 2, what we get, we will get y is equal to 1/2 log x plus 1 plus में 3/4 log x² plus 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x, t की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बच्चों काफी बच्चों ने क्या करा, इस log को एक साथ ले लिया, log को एक साथ ना ले तो भी चलेगा, log लेना तब जरूरी हो जाता है एक साथ जब आपको लग रहा है कि वो चीजें कटेगी एक दूसरे से, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि बेटा कटेगा, तो log लेने का एक साथ फायदा नहीं, एक साथ लॉग लेने का मतलब नहीं है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा और सबको ये समझ में आ गया होगा कि भाई वेरिएबल सेपरेशन कैसे करना, क्योंकि पेपर आसान आएगा तो वेरिएबल सेपरेशन आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन अगर आ गया तो हो सकता है कि इस चैप्टर में सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन ही आए, कुछ और आए ही ना। इसके बाद में अब मैं आपको ले रहा हूं बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आने जा रहा हूं।
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान आई होप इसको समझ में आएगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल। बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, मैं बता देता हूँ पहले पहचान। क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ पहचान अगर आपको आती है कि होमोजीनियस क्या होगा, तब आप इसको डायरेक्टली करोगे, आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पहचान क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आप देखोगे, फाइंड आउट करने के बाद आप देखोगे बेटा न्यूमरेटर में हर पार्ट की डिग्री सेम और डिनोमिनेटर में भी हर पार्ट की डिग्री सेम। मेरा बोलने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इसमें ध्यान दो। अच्छा, ये ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वो तो था, ये वाला नहीं। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? ये नहीं है। क्यों बेटा, यहाँ पर देखो पावर तो इसकी 1 है और ये वाली 1 है, तो ये तो ऐड हुए, ठीक है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर सेम नहीं होगी दोनों पार्ट के अंदर, तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल या तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, अब आपको दिख गया भाई इसकी पावर भी 2 है और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ही पावर 2 आ गई। एक पावर 1 इस वाले वेरिएबल की, एक पावर 1 इस वाले वेरिएबल, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम होमोजीनियस कहते हैं, जहां पर हर एक पार्ट की जो हम ऐड कर रहे हैं वो सेम पावर वालों के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपके पास तो और आसानी है बेटा, ये ध्यान रखना आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में ऊपर और नीचे दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था, ये होमोजीनियस है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। होमोजीनियस की एक और खासियत होती है बेटा, आप लैम्डा की जगह लैम्डा वाई डाल दो, और एक्स की जगह लैम्डा एक्स डाल दो, वाई की जगह लैम्डा वाई डाल दो, सारे लैम्डा कैंसिल आउट अगर हो जाए और लैम्डा या फिर पूरा कॉमन आ जाए इक्वेशन से, तो वो होमोजीनियस। और जो लैम्डा की पावर होती है उसे डिग्री ऑफ होमोजीनियस, जो लैम्डा की पावर होती है दैट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है। अब मैं अगर इसकी बात करूंगा तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, कुछ वैसा ले लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ होमोजीनियस कैसे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आइडेंटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई है कि होमोजीनियस आइडेंटिटी हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे ये होमोजीनियस है या नहीं है। अब चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 9.5 में क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, ये 6 ले रहा हूँ। ये कह रहा है एक्स डी वन माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। मुझे बताना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर है तो मुझे इसका सोल्यूशन निकालो। कैसे निकालेंगे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम है आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, पहले पूरे को डी एक्स से डिवाइड, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब x मल्टीप्लाई में करके डिवाइड करना है, तो dy by dx that is equal to square root of x square plus y square plus y upon x। तो इस तरीके से मैंने dy by dx निकाला। नाउ अब चेक करेंगे कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल है। तो पहले तो मैं अपना जो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था पता लगाने के लिए कि होमोजेनियस है या नहीं, क्या करेंगे बेटा ध्यान दो। पावर 2 को पावर 2 वाली टर्म के साथ ऐड करा हुआ है, तो ये दोनों आपस में होमोजीनियस है।
अब पावर 2 है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, पावर 1 आएगा। यानी इस पूरी टर्म की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस टर्म हो गई ऊपर वाली। नीचे मेरे पास अकेला है, तो ये भी एक तरह से होमोजीनियस। दूसरा तरीका, y की जगह लैम्डा y डाल दो, x की जगह लैम्डा x डाल दो, सारे लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे लैम्डा कॉमन आ जाएंगे, तो ये होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस की पहचान है, मैंने आपको दो तरीके बताए, आपको जैसे समझ में आया वैसे कर लीजिए। फिलहाल ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस अगर हो जाता है तो क्या, तो बच्चों होमोजीनियस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है dy by dx और एक होता है dx by dy। जनरली डिफॉल्ट अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन आप dy by dx लेकर चलो, आप डिफॉल्ट dy by dx लेकर चलो। अदरवाइज अगर एंगल में ही आ गया sin x अपॉन y, तब तो ये dx अपॉन dy वाला टाइप, नहीं तो आप dy by dx वाला टाइप। e की पावर x अपॉन y आ गया, तो ये तो dx अपॉन dy वाला टाइप। तो बेटा अगर dy by dx वाला टाइप, तो आप बेटा पुट करते हो इसमें x अपॉन y इज इक्वल टू d। अगर dy by dx वाला टाइप, dy by dx इज इक्वल टू fy by x है, तो ऐसे सिचुएशन में आप y अपॉन x को v पुट कर सकते, है ना। और दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप मैंने क्या बताया, ये टाइप 1 हो गया। एक जो दूसरा टाइप बताया, दैट इज dx अपॉन dy, दैट इज fx अपॉन y। अगर आ गया ऐसी सिचुएशन में आप x अपॉन y को v लेट करो, ठीक है। मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दिया कि कहां पर किसको v लेट करना। चलिए फिलहाल, और अगर दोनों में कुछ भी समझ नहीं आया तो dy by dx वाला टाइप ले सकते, क्या आएगा, x इज इक्वल टू ये x बाय y, y बाय x, y क्योंकि dy by dx है तो dy by dx तो y बाय y इज इक्वल टू bx आ जाएगा। पुट कर दो बेटा, मन पुट इन वन, देखो क्या है, d y की जगह bx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y की जगह bx आ जाएगा, तो v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में y की जगह bx होल डिवाइडेड बाय x की जगह x। बेटा ये x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, d सेम x का डेरिवेटिव 1 फिर प्लस x सेम v का डेरिवेटिव dv बाय dt दैट इज इक्वल टू, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आके x हो जाएगा, और ये वाला x है, तो पहले मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर फिर प्लस bx होल डिवाइडेड बाय x। फिर से देखो x कॉमन आके कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा b प्लस x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b। बेटा देखो फिर से v कैंसिल आउट हो रहा है, अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, सारी x वाली टर्म से एक तरफ, b वाली टर्म से एक तरफ, तो dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ये होता है बेटा मेरे पास log b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर इस पूरे का होल मॉड, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log मॉड में x प्लस c आ रहा है, दो log ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी log c लेंगे, तो log दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा cx। अब बेटा एंडिंग में आप रीपुट करोगे y की जगह b की जगह y अपॉन, एंडिंग में रीपुट करोगे आप b की जगह y बाय x, पूरे में पुट करोगे y बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू, कैन टेक एलसीएम, y बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के बाहर आके x हो जाएगा, दैट इज c, ये वाला x लगा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो दिस इज योर फाइनल। तो बच्चों ये था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 10 क्वेश्चन करके देखो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 9.5 का देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये बेटा दूसरा टाइप, ये है x अपॉन y को भी लेट करना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कौन कर पाता है भाई। 9.5 में क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले जो करके दिखाएगा उसको मैं मान जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर भेजना है।
ये सारे बच्चे जल्दी करेंगे, nobody will waste their time. 9.5 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सारे बच्चे। इसका हो जाए वो चैट को अभी मैं डाल दूंगा, फिर मैं चेक करता हूँ। टीवी का बेटा जल्दी से करना, भेजो वाला। और किसी का इसका हो जाए चैट टू एवरीवन में डाल देगा। हाँ, हमने लगाए डाल। हाँ बेटा, सौम्य को भी बोला करो करने के लिए कुछ।
बस पेपर नंबर 1 मुझे भी मैक्सिमम मतलब भेजा ही नहीं, पेपर नंबर 1 भी रहता है। मैं इसमें क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा, ठीक है ना, पेपर नंबर 1 बहुत ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया बेटा, जिसको अपलोड करना है वो कर सकता है। रोहित का भी हो गया, भावना का भी हो गया, लेट मी चेक। बेटा बी की टर्म्स में निकाला आपने रोहित, कंप्लीट आंसर नहीं आया तुम्हारा मेरे पास, सिर्फ एक ही फोटो आई है मेरे पास। भावना, तुम्हारा बी की वैल्यू रिपुट नहीं करी बेटा भावना आपने, बी की वैल्यू रिपुट करनी है, ठीक है। पूजा कीर्ति दोनों का ठीक है। भावना बेटा बी की वैल्यू रिपुट करिए। दीपांशु, अरे वाह मेरे शेर, खुश कर दिया भाई दीपांशु। बस बी की जगह वाई बाय एक्स पुट कर दे, एक्स बाय वाई पुट कर दे। शाबाश भाई शाबाश, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। एनीबडी जिससे नहीं हुआ, सबका सबने कर दिया भाई, एनीबडी। पूरा भेज दिया, देख लिया बेटा मैंने। क्या ये वाला क्वेश्चन करवाने की जरूरत है किसी को, प्लीज कंफर्म करेंगे, या हो जाएगा मैं अगले वाले टाइप पे जाऊं। लास्ट टाइप और बचा हुआ, बस वो करवाना है, उसके बाद फिर ये क्लास में ओवर कर दूंगा। पेपर नंबर 2, हाँ हो गया, वेरी गुड। क्या ये वाला क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करेंगे, या अगले वाले पे मूव करूं, मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव करूं। रिस्पॉन्स नहीं आता, मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोगों को जरूरत नहीं है, मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव कर देना चाहिए। बाकी काफी लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं class के अंदर। प्लीज बेटा रिस्पॉन्स करा करो, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बता रहा हूँ, तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा भेज दिया, ठीक है बेटा। यार उसको भी बोला करो सौम्या को करके भेजने के लिए। बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होता है, व्हेन पावर जो है तुम्हारे पास, पावर ऑफ एक्स तुम्हारे पास, पावर ऑफ वाई तुम्हारे पास 1, तुम्हारे सिलेबस में यही है। लीनियर मतलब पावर 1, और पावर 1 दो केस पे हो सकता है बेटा, एक्स की भी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब वाई की पावर, ठीक है, जब वाई की पावर 1 होगी तो मैं आपको वाला केस बता रहा हूँ कैसे होगा, सारे कुछ थोड़ा ध्यान। इसके बाद में क्लास खत्म कर दूंगा, लॉग आउट 6 मिनट है हमारे पास, 6 मिनट बाद में ज्यादा पकाऊंगा नहीं। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में पेपर नंबर 2 सारे के सारे सबमिट कर दें, और उससे अगली वाली क्लास यानी फ्राइडे तक पेपर नंबर 3। बेटा जब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस होने के बाद में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे जाएगा। जब सेम पेपर को हम 2-2 3-3 बार कर लेते हैं बेटा, और सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सेम क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज बेटा इन पेपरों को करो अच्छे से। when power of y is 1, तो ये टाइप हो जाएगा आपका dy by dx plus dy is equal to q। यहाँ पर p and q, where p and q are functions of
एक्स है, पी एंड क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसमें स्टेप 1 होता है, फाइंड करना होता है हमें पी एंड, पहले स्टेप में पी एंड क्यू फाइंड करना होता है, सेकंड स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, ये होता है e की पावर t dx, एंड थर्ड स्टेप में हमारा सॉल्यूशन होता है दैट y into integrating factor is equal to q into integrating factor whole integration d, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो बेटा ये तीन स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं और कुछ नहीं है, आपका ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। तो जरा मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो मैंने कल टेस्ट में भी दिया था, टेस्ट वाला क्वेश्चन ही बता देता हूँ, है ना, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कल टेस्ट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने सी पार्ट दिया था बेटा टेस्ट वाला, क्वेश्चन था डी बाय डी एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद कैन वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q? यस, p मेरे पास आ जाएगा बेटा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड q मेरे पास आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहला स्टेप, आई होप पहला स्टेप आपको समझ में आ गया क्या है। सेकंड स्टेप बेटा मेरा क्या है कि मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन 3ds, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा लेट कर लो t, तो 2x dx आ जाएगा dt। यहाँ पे 4 है तो 2 को यहाँ ले लो, 2 को बाहर ले लो, तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है, दैट इज e की पावर 2, 2x dx की जगह dt आ जाएगा अपॉन में t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, 2 पहले पावर में जाएगा, फिर आई टोल्ड कि e से log कैंसिल आउट होगा, इट विल बी t स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t इज x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ तीसरा स्टेप क्या था, सॉल्यूशन इज y into integrating factor that is x square plus 1 का whole square that is equal to integrate q. What is the value of q? That is -1 upon x square plus 1 का whole square into q के बाद में क्या था, into integrating factor. Integrating factor is x square plus 1 का whole square dx. देखो बेटा ये कैंसिल आउट, y into x square plus 1 का whole square that is -1 का इंटीग्रेशन का -x plus, this is your required solution. तो बच्चों बहुत आसान, तीनों मेथड में सबसे आसान हमारा यही वाला मेथड होता है लीनियर डिफरेंशियल, तो बच्चे सबसे ज्यादा इसी को छूटते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले एक बार तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि क्या तुम लोग इंटरेस्टेड भी हो वेक्टर 3D के लिए? अगर इंटरेस्टेड होंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं टेस्ट पेपर डिस्कशन में जाऊँ। वेक्टर 3D में अगर कोई इंटरेस्टेड होगा देन वी विल डू अगेन, अदरवाइज मैं सारा का सारा टाइम टेस्ट पेपर को डिस्कस करने में ही दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है पेपर नंबर 2 जरूर खत्म करें नेक्स्ट क्लास तक, सो दैट पेपर 1 के रिमेनिंग डाउट्स एंड पेपर 2 के डाउट्स में हम चले। मैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, सेंड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के बाय। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बस पूरा भेज दिया, ओके चलिए कोई बात, बाय।